नमस्कार दोस्तों, ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं टाटा मोटर्स की इंट्रा V30 स्मार्ट पिकअप और अशोक लेलैंड की दो स्ट्रॉन्ग। तो बिना कोई देर गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रही टाटा मोटर्स की नई इंट्रा V30 स्मार्ट पिकअप। टाटा मोटर्स ने इंट्रा को पहली बार 2018 के ऑटो एक्सपो में दिखाया था। अगर आपको याद होगा तो अक्षय कुमार जी ने इंट्रा के कैबिन के ऊपर बैठकर एक धमाकेदार एंट्री मारी थी। इंट्रा रेंज का फॉर्मल लॉन्च 2019 में हुआ था और 2020 में इंट्रा V30 का। अगर अशोक लेलैंड दोस्त की बात करें तो ये गाड़ी 2011 में लॉन्च हुई थी और तब से अब तक बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। आज की वीडियो में हम इंट्रा V30 की संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं और इसे अशोक लेलैंड दो स्ट्रॉन्ग के साथ कंपेयर भी करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं दोनों गाड़ियों की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इंट्रा V30 स्मार्ट पिकअप खासकर उन लोगों के लिए है जो भारी माल लेकर चलते हैं या फिर जिन्हें लंबा सफर तय करना होता है। इस गाड़ी में एसी और नॉन एसी कैबिन्स दोनों के विकल्प दिए गए हैं। अगर कलर्स की बात करें तो आप मेटालिक ब्लू या फिर व्हाइट कलर में इंट्रा V30 को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गाड़ी के सामने वाले हिस्से से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंट्रा रेंज में दिया गया है एक शानदार और नया कैबिन। उसी के साथ साथ आगे की ओर लगे क्लियर रेंज हेडलैम्प्स, बोल्ड ग्रिल और इसका मेटालिक कलर गाड़ी को एक बढ़िया रोड प्रेजेंस प्रदान करते हैं। इंट्रा V30 स्मार्ट पिकअप में दिया गया है 1496 सीसी का 4 सिलेंडर्स इनलाइन 70 HP का ताकतवर इंजन, जो इस गाड़ी को एक बढ़िया पावर के साथ साथ स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। सस्पेंशन की बात करें तो इस गाड़ी में आगे और पीछे दोनों तरफ पाटे कमानी वाला यानी कि लीफ स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन दिया गया है, जिसमें आगे की तरफ 5 पट्टे यानी कि 5 लीव्स और पीछे की तरफ 8 पट्टे यानी कि 8 लीव्स दिए गए हैं। साथ में लगाए गए हैं हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जॉर्बर्स, जो सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स के साथ मिलकर इस गाड़ी को बढ़िया लोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ साथ एक कंफर्टेबल राइड एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। उसी के साथ साथ इसमें आपको किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके आफ्टर मार्केट सस्पेंशन फिटमेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस गाड़ी में 215 मिलीमीटर डाया का क्लच इस्तेमाल किया गया है, जो इस गाड़ी को 37% की ग्रेडेबिलिटी यानी कि चढ़ाई लांघने की क्षमता प्रदान करता है, जिसकी बदौलत ये गाड़ी किसी भी प्रकार के बड़े फ्लाईओवर या फिर घाट सेक्शन में आराम से बिना इंट्रा V30 स्मार्ट पिकअप के टायर्स देखे तो इसमें दिए गए हैं 14 इंच के बड़े और चौड़े रेडियल टायर्स, जो इस गाड़ी को एक ऊंचा स्टांस प्रदान करते हैं। इस गाड़ी की चैसिस बनाई गई है हाइड्रोफॉर्मिंग प्रोसेस से। इस प्रोसेस में वेल्डिंग और जॉइंट्स काफी कम होते हैं, जिसके चलते ना कि केवल लोड उठाने की क्षमता बढ़ जाती है, बल्कि आपको केबिन में झटके भी कम महसूस होते हैं। लोड बॉडी यानी कि पीछे के डाले की बात करें तो उसकी लंबाई है 8 फीट 8 इंच और चौड़ाई है 5 फीट 3 इंच और इसमें आपको मिलता है 1300 किलो यानी कि 1.3 टन का ऑफिशियल पेलोड। लोडिंग एरिया इतना लंबा होने के बावजूद इस गाड़ी का टर्निंग सर्कल रेडियस 5.25 मीटर का है, यानी कि आप छोटी से छोटी गलियों में भी इस गाड़ी को आराम से ले जा सकते हैं। इंट्रा V30 स्मार्ट पिकअप को अगर आप पीछे से देखें तो सबसे पहले नजर पड़ती है इसके LED टेल लैंप्स पर, जो गाड़ी को नई लुक तो देते ही है, उसी के साथ साथ ये लाइट्स काफी ब्राइट होने की वजह से पीछे से आने वाले वाहन को ये काफी बढ़िया तरीके से सतर्क भी करते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 175 मिलीमीटर का बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो इस गाड़ी को आप किसी भी प्रकार के उबड़ खाबड़ या फिर कच्चे पक्के रास्तों पर आसानी से चला सकते हैं। कैबिन के पीछे नॉन एसी वेरिएंट्स में आपको एक स्लाइडिंग विंडो भी मिल जाता है, जो वेंटिलेशन के लिए काफी आवश्यक है। इंट्रा V30 के कैबिन के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। इसमें बैठ के लगता है किसी कार की कैबिन में बैठे हैं। इस गाड़ी में डैशबोर्ड माउंटेड गियर लीवर दिया गया है, जो इस गाड़ी के कैबिन को पूरी तरह से वॉक थ्रू बना देता है, यानी कि आप लेफ्ट दरवाजे से चढ़कर राइट दरवाजे से आसानी से उतर सकते हैं। दोस्तों, इस फीचर का इस्तेमाल तब होता है जब आप गाड़ी को किसी दीवार की तरफ सटाकर पार्क कर दें। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह से डिजिटल है, जिसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और ये पढ़ने में भी काफी आसान है और हर उम्र का ड्राइवर इसे बड़ी आसानी से पढ़ सकता है। इस गाड़ी के एसी वेरिएंट में आपको कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम भी मिलता है। जगह जगह पे आपको सिक्के, पेपर, मोबाइल या पानी की बोतल रखने की जगह भी मिलती है। इसका ग्लो बॉक्स भी लॉकेबल है, जिसमें आप गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, आजकल हम सभी मोबाइल फोन का यूज करते हैं, इसीलिए इसमें आपको एक USB मोबाइल चार्जर भी मिलता है, बट ध्यान रखना गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। इंट्रा के सभी मॉडल्स में आपको मिलता है इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग, जिससे गाड़ी चलाने में थकान कम हो जाती है और कंट्रोल भी अच्छा मिलता है। आप देख ही सकते हैं कि मैं एक उंगली से इस गाड़ी के स्टीयरिंग को बड़ी आसानी से घुमा सकता हूँ और इसका रिस्पॉन्स भी काफी स्मूथ है। इस श्रेणी में पहली बार इस गाड़ी में आपको GSA यानी कि गियर शिफ्ट एडवाइजर और इको स्विच दिया गया है। GSA यानी कि गियर शिफ्ट एडवाइजर गियर को अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करते वक्त एरोस के माध्यम से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर दिखा देता है। सही स्पीड और सही गियर के कॉम्बिनेशन में चलाने से गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है और आपको माइलेज भी अच्छा मिलता है। आप यहाँ स्टीयरिंग के नीचे साइड पर देख सकते हैं एक इको स्विच। जब भरी हुई गाड़ी हो या आप ओवरटेक करना चाहते हैं तब नॉर्मल मोड पे चलाइएगा, और जब गाड़ी खाली हो या हाईवे पे आराम से चल रही हो तो इको मोड में चलाने से आपकी माइलेज और भी बढ़ जाएगी।
इंट्रा V30 स्मार्ट पिकअप का स्टीयरिंग पोजीशन हो या फिर इसके ABC पेडल का पोजीशन या फिर डैशबोर्ड माउंटेड गियर लीवर, ये सारे फीचर्स इतने कंफर्टेबल है कि लंबे से लंबे सफर को भी आराम। चलिए अब देखते हैं अशोक लेलैंड 2 स्ट्रॉन्ग में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। अशोक लेलैंड ने 2 स्ट्रॉन्ग के डिजाइन में कुछ ऊपरी चेंजेस किए हैं, जैसे कि सामने का ग्रिल बदला है इत्यादि, बट इसमें अभी भी वही निसान का पुराना कैबिन लगा हुआ है। निसान ने इस पुराने कैबिन को इंडिया के बाहर बहुत ही पहले डिसकंटिन्यू कर दिया था, बट आज भी अशोक लेलैंड इसे इंडिया में चला रही है। अब क्योंकि कैबिन पुराना है तो इसका सफर भी वैसा ही है। इंट्रा V30 और दोस्त दोनों में 70 HP का इंजन इस्तेमाल किया गया है, पर गौर करने वाली बात यह है कि जहां इंट्रा में 4 सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है, वही दोस्त में 3 सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है। जब 3 सिलेंडर वाले इंजन से 4 सिलेंडर वाला इंजन जितना पावर जनरेट कराया जाएगा तो इससे इंजन की लाइफ और परफॉर्मेंस में क्या असर पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा। 2 स्ट्रॉन्ग की ग्रेडेबिलिटी है 32% की, जो कि इंट्रा V30 के 37% की ग्रेडेबिलिटी से कम है। अब बात करते हैं इसके लोड बॉडी के बारे में। जहां इंट्रा V30 में आपको 8 फीट 8 इंच लंबी और 5 फीट 3 इंच चौड़ी लोड बॉडी मिलती है, वहीं पर 2 स्ट्रॉन्ग में आपको थोड़ी सी छोटी यानी कि 8 फीट 2 इंच लंबी और 5 फीट 3 इंच चौड़ी लोड बॉडी मिलती है। इसके बावजूद 2 स्ट्रॉन्ग का टर्निंग सर्कल रेडियस 5.9 मीटर का है, जो कि एक सोचने वाली बात है। छोटी लोड बॉडी पर लंबा TCR यानी कि टर्निंग सर्कल रेडियस, मतलब छोटे गलियों में इसे घूमना इंट्रा V30 के मुकाबले मुश्किल होगा। चलिए अब देखते हैं 2 स्ट्रॉन्ग में कितने पाटे कमानी दिए गए हैं। इस गाड़ी में आगे की तरफ दिए गए हैं 2 पट्टे और पीछे की तरफ दिए गए हैं सिर्फ 3 पट्टे। अगर आप भारी माल लेकर चलते हैं तो शायद आफ्टर मार्केट में आपको टाइम और पैसे दोनों एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि इसके कैबिन में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। 2 स्ट्रॉन्ग में भी पावर स्टीयरिंग और एयर कंडीशनिंग वाला ऑप्शन दिया गया है, बट इसका पावर स्टीयरिंग रेगुलर पावर स्टीयरिंग है। अगर आपको याद होगा तो इंट्रा V30 में इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग था। दोनों के चलाने में और हैंडलिंग में आपको बहुत ज्यादा अंतर नजर आएगा। दोस्त में भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मोबाइल होल्डर, ड्यूल टोन इंटीरियर्स इत्यादि दिए गए हैं, लेकिन इसमें गियर शिफ्ट एडवाइजर और इको स्विच जैसे माइलेज एनहांसर्स नहीं दिए गए हैं। आज जब डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं तो आप सोच ही सकते हैं कि ईंधन बचाने वाले ये साधन आपको गाड़ी में चाहिए या नहीं। कंपैरिजन की विजेता हुई इंट्रा V30 स्मार्ट पिकअप। आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए देखते रहिए 888 डाइकास्ट एंड ब्लॉग्स ट्रक टॉक्स, स्प्रेडिंग ऑल द लव अबाउट ट्रक्स। जय हिंद।